अभी जैसे हमने फॉक सिस्टम कॉल को देखा था लास्ट लेक्चर्स में, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कैसे काम करेगा, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिस्टम कॉल्स। हर चीज के लिए सिस्टम कॉल है। जैसे प्रोसेस कंट्रोल में आपने फॉक को देखा, एग्जिट क्या होती है, सिस्टम कॉल। अगर आपने किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो एग्जिट सिस्टम कॉल यूज होती है। वेट को हमने देखा था लास्ट टाइम। विंडोज में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये विंडोज की एपीआईज हैं, ये यूनिक्स की एपीआईज हैं, जो कि फिर एक किसी ना किसी सिस्टम कॉल को कॉल करती हैं। जैसे क्रिएट प्रोसेस, क्रिएट एंटी प्रोसेस सिस्टम कॉल को कॉल करता है। मतलब हम इसको बोलने में सिस्टम कॉल बोल देते हैं, लेकिन है ये क्या, सारी एपीआईज। क्लियर, क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल इसमें है। यहाँ पर लिनक्स या यूनिक्स में क्या है, ओपन, रीड, राइट, क्लोज। ठीक है, डिवाइस मैनिपुलेशन के मोड कौन सा है, रीड करना है, राइट करना है, मोड के कंसोल के ऊपर आपके पास है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में कोई भी टाइम क्या है, टाइम को सेट करना है। ठीक है, जैसे हमने स्लीप सिस्टम कॉल यूज की थी उसमें फॉक में, तो कितनी देर के लिए डिले देना है प्रोसेस को। गेट प्रोसेस आईडी, ये भी हमने गेट पीआईडी यूज किया था ना उसमें फॉक सिस्टम कॉल में, तो ये भी एक सिस्टम कॉल्स हैं। ये कहाँ किस कैटेगरी में आ गई, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। दो प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए ये डिफरेंट सिस्टम कॉल्स हैं। ठीक है, ये जो है चेंज मोड, यू मास्क, चेंज ओनर, ये आप लिनक्स में भी यूज करोगे इन कमांड्स के, ये तीनों सिस्टम कॉल्स। तो लैब में आपको ये करवाया जाएगा। तो ये तो आपकी सिंपल सिस्टम कॉल्स होगी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कर्नल्स। ये तो हो गया था। ये देखो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी और मैकेनिज्म उसके लिए, कि यूजर क्या चाहेगा, कि उसको यूजर गोल क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए, that it should be convenient to use, easy to learn, safe हो, फास्ट और रिलायबल हो। लेकिन सिस्टम गोल्स क्या होते हैं, कि जो प्रोग्रामर्स ने देखने हो, मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए, वो क्या होते हैं, इजी टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट, मेंटेन, एरर फ्री, रिलायबल। तो ये सारे अलग अलग होते हैं। जैसे जो नॉर्मल विंडोज हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है पीसी के लिए, वो यूजर गोल्स को ज्यादा सेटिस्फाई करती है। जो लिनक्स है वो सिस्टम गोल्स को ज्यादा सेटिस्फाई करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये अपने अपने जो भी गोल्स हैं उसको ध्यान में रखकर आप उसको डिजाइन करते। देखो ये थ्योरी में आ जाता है टॉपिक कई बार, कि टाइप्स ऑफ कर्नल्स पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, ये जैसे ये एमएस डॉस का बताया हुआ है। देखो एक बात आपने थ्योरी के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखनी है, कि आपने थ्योरी के क्वेश्चंस जैसे ही आए, थ्योरी के क्वेश्चंस में आपके पास आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, उसकी वर्किंग क्या है। मतलब अगर कोई भी आपसे थ्योरी का पूछा जाए तो उसकी वर्किंग क्या है। इन केस डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में तकरीबन हर केस में होगी, डायग्राम आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अगर हैं वो आपको पता होने चाहिए, लिस्ट करने चाहिए आपको। ठीक है, ये तीनों चीजें आपने लिखनी है अगर एग्जाम में आपके पास कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो अब आपके पास है सबसे पहले जो कर्नल का मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक, सॉरी
सबसे पहला आएगा आपके पास मोनोलिथिक, हम 4 तरह के करेंगे। सेकंड वन इज लेयर्ड, टाइप्स ऑफ कर्नल है। थर्ड वन, ये आपकी बुक में दिया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के नाम से। थर्ड वन इज माइक्रो कर्नल एंड फोर्थ वन इज आपके पास मॉड्यूलर। तो ये चारों हैं आपके पास, मोनोलिथिक, लेयर्ड, माइक्रो कर्नल एंड मॉड्यूलर। इसको वन बाय वन हम नेक्स्ट 15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब यहां पर आपके पास है कि ये डॉस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे लोअर लेवल पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, रोम, बायोस, डिवाइस ड्राइवर्स, फिर डॉस के डिवाइस ड्राइवर्स, देन सिस्टम प्रोग्राम, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब इसमें लेकिन कोई मॉड्यूल्स नहीं डिवाइड किया गया, क्योंकि डॉस काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसमें जैसे मैंने आपको डुअल मोड बताया था कि यूजर मोड है या कर्नल मोड है, इसके हार्डवेयर ने वो सपोर्ट नहीं किया हुआ था तब। तो अब आपके पास क्या था कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, कोई भी सिस्टम प्रोग्राम को डायरेक्टली या कोई भी कर्नल को या ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो जिसकी वजह से आपका सारे का सारा सिस्टम क्या होगा, फेल हो सकता है। कैसे? लेट अस सपोज आपके पास यहां पर है एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर यहां पर है रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम। यस हर्षीत सिंह, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो। यस हर्षीत सिंह। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम यहां पर है, यूजर प्रोग्राम है, मतलब ये आप इससे किसी ना किसी सिस्टम प्रोग्राम पर अपना चला सकते हो। सिस्टम प्रोग्राम मीन्स कि आप उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हो। जैसे इसमें मैं एक कमांड बताता हूं आपको। एक कमांड होती थी डेल ट्री उस टाइम, तो उससे आप सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेजर फाइल थी वो डिलीट कर सकते थे। तो मतलब एक यूजर कमांड ने इसके सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट कर दिया, तो उसका कोई, ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को ही उसने कंट्रोल कर लिया एक यूजर प्रोग्राम में। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। लेकिन ये पॉपुलर बहुत हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल था। इसमें कोई डिवीजन नहीं थी, कोई मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं था, कोई भी प्रोग्राम किसी को भी यूज कर सकता था या इंटरेक्ट कर सकता था। यहाँ देखो, यहाँ एप्लीकेशन प्रोग्राम से बायोस डिवाइस ड्राइवर्स हैं, सिस्टम प्रोग्राम भी इसको यूज कर सकता है, तो कोई भी इसको यूज कर सकता है। देयर इज नो या देयर आर नो लेयर्स इन दिस सिस्टम। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो डॉस में जो था? एनी डाउट्स? देखो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर ये देखो, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है सीधे का सीधा डिवाइस ड्राइवर्स को एक्सेस कर रहा है, सीधे का सीधा, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ कर्नल। कोई सीधे का सीधा वो यूज कर सकता है, इसमें ये ऑप्शन दी हुई थी। तो इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई भी सर्विसेज सीधा ले सकता है, क्योंकि इसमें डुअल मोड है ही नहीं। जैसे मैंने बोला था कि यूजर मोड और कर्नल मोड इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो जैसे ही वो उसकी यूजर प्रोग्राम ने जो भी यूटिलिटी लेनी है वो सीधा इससे लेता था। तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसकी वर्किंग में यूजर प्रोग्राम सीधे का सीधा इंटरफियर कर सकता है।
मैंने क्या कमांड बताई थी, डेल ट्री। डेल ट्री से ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर फाइल्स को डिलीट कर देता था। तो वो तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसने यूजर प्रोग्राम ने फेल कर दिया तो आजकल के सिनेरियो में तो ये रेलेवेंट है ही नहीं। क्लियर कि यूजर प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका सीधा इंटरफेयर कर रहा है आपके डिवाइस ड्राइवर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल प्रोग्राम्स के साथ। क्लियर है ये, इसमें कोई भी लेयर्स है ही नहीं। तो एक तो हो गया आपका ये MS DOS का, जिसको मोनोलिथिक कर्नल के साथ ही में आया। अब एक था जैसे ये, देखो ये भी सिंपल था, मोनोलिथिक भी बोल सकते हो इसको, लेयर्ड भी बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर लेयर्ड सिस्टम नहीं है। देखो सबसे एंड पे क्या है, यूजर्स, फिर शेल और या कमांड्स, फिर यहाँ पे सिस्टम कॉल। जो भी सिस्टम कॉल और हार्डवेयर के बीच में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल। तो इसमें ये कर्नल था और बाद में ये, लेकिन ये कर्नल था जो अब सीधा ये शेल हार्डवेयर पे या उस पे काम नहीं कर सकती। यहाँ यूजर मोड होगा फिर कर्नल मोड होगा। तो यूजर मोड को, अगर यूजर मोड में है कोई प्रोग्राम, उसने कर्नल की कोई भी सर्विसेज लेनी है तो वो थ्रू सिस्टम कॉल ही लेगा। तो यहाँ पे सिस्टम कॉल इंटरफेस है जो कि डॉस में नहीं था। तो इससे क्या हुआ, सिक्योरिटी मिली आपको, प्रोटेक्शन मिली आपको कि कोई भी यूजर प्रोग्राम आपको सीधा कर्नल की सर्विसेज में इंटरफियर नहीं कर सकता। अगर उसको इंटरफियरेंस करनी है तो थ्रू सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी। मतलब फिर वो कर्नल मोड में कर्नल के पास ही पूरी अथॉरिटी रहेगी कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये तो हो गया बेसिक लिनक्स का, आपको सॉर्ट ऑफ लेयर्ड अप्रोच बोल सकते हो, लेकिन फुली लेयर्ड नहीं है। क्लियर है ये, क्योंकि इसमें ये जो कर्नल की पूरी सर्विसेज हैं ये एक ही लेयर में है। जो लेयर्ड अप्रोच होगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें इसकी सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। ये क्लियर है या नहीं? अभी तक हमने मोनोलिथिक कर्नल किया है और साथ ही में अब हमने ये एक बियॉन्ड सिंपल बट नॉट फुली लेयर्ड उस अप्रोच को देखा है। इसमें डिफरेंस क्या आ गया, इसमें अगर कर्नल की सर्विसेज लेनी थी थ्रू सिस्टम कॉल ही ले पाओगे आप। यस, नेक्स्ट इज लेयर्ड अप्रोच। अब इसमें आपने देखा होगा कि सबसे लोअर लेयर किसकी है, हार्डवेयर की। सबसे ऊपर लेयर किसकी है, यूजर की। क्लियर, सबसे लोअर लेयर किसकी है, हार्डवेयर की। सबसे ऊपर किसकी लेयर है, यूजर की। अब यही तो यहाँ पे भी हो रहा था, सबसे ऊपर किसकी थी, यूजर की, सबसे लास्ट में किसकी थी, हार्डवेयर। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स पॉसिबल हैं, किसकी, कर्नल की। यहाँ पर तो कर्नल की एक ही लेयर है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कर्नल की मल्टीपल लेयर्स पॉसिबल है। क्लियर, पहली लेयर्ड अप्रोच का फर्स्ट फंडा तो ये है कि इसको हमने मोर मॉड्यूलर बनाया कि हर एक मैकेनिज्म पर हमने लेयर ली और जो लेयर 1 है वो लेयर 0 की सर्विसेज यूज कर सकती है, जो लेयर 2 है वो लेयर 1 की सर्विसेज यूज कर सकती है, जो लेयर 3 है वो लेयर 2 की सर्विसेज यूज कर सकती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें डीबगिंग इजियर है। डीबगिंग इजियर का क्या मतलब कि आपने लेयर 1 को डीबग कर दिया, फिर जैसी लेयर 2 को आपने डीबग करना है तो आपको मालूम है कि नीचे की लेयर डीबग की हुई है, तो आपके पास मैकेनिज्म ठीक है। अब किसी लेयर में प्रॉब्लम आ गई, मान लो लेयर 5 में प्रॉब्लम आ गई, तो आपको उसके ऊपर की लेयर्स को देखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली लेयर्स को देखते जाओगे कि जहां भी प्रॉब्लम होगी वहां पर उसको करेक्ट कर दोगे, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसे बनाया हुआ है। ये क्लियर हुआ?
ये स्लाइड्स देखो, ये दोनों स्लाइड्स क्लियर, ये सॉरी स्लाइड में दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं या कहीं डाउट है? अगर डाउट है तो मैं बता देता हूँ। रिपीट कर देता हूँ इसको। आपके पास कोई भी वर्किंग है, आपने क्या किया, उसको लेयर्स में डिवाइड कर दिया। अब मान लो ये है लेयर 1, 2 एंड 3। अब ये जो लेयर 1 है वो तो आपकी बेसिकली हार्डवेयर होगी जो सबसे लो है। अब मान लो ये जो लेयर 2 है ये सिर्फ और सिर्फ लेयर 1 की सर्विसेज को एक्सेस कर सकती है, लेयर 3 की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकती। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है पॉइंट। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि एक तो लेयर बाय लेयर आपको डीबगिंग करनी इजियर है, और मान लो अगर आपके पास लेयर 2 में प्रॉब्लम आ गई तो आप लेयर 3 को डीबग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेयर 2 तो सिर्फ प्रोग्राम ही ऐसे हुई है कि लेयर 1 की सर्विसेज को ही यूज करेगी। तो ये सिर्फ नीचे वाली सर्विसेज पर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? ऊपर वाले पर तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसे से हुआ है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो? बेसिक दो पॉइंट्स क्या है कि लेयर्स में डिवाइडेड है, और अपर लेयर सिर्फ और सिर्फ अपने से लोअर लेवल की सर्विसेज को, या जो भी लेयर नंबर उससे कम है उसकी सर्विसेज को ले सकती है, अपने से ऊपर वाले को नहीं ले सकती। ठीक है, इसमें बस यही बताया हुआ है अभी तक। आगे हम करते हैं। देखो इसमें जो इसके पास दिया हुआ है कि इसका एडवांटेज क्या होगा, वो मैंने बता दिया कि डीबगिंग में इजियर होगा। तो कोई इसका डिसएडवांटेज गेस कर सकता है कमेंट में कि इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर मैंने कर्नल को लेयर्स में डिवाइड कर दिया तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? यस, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, बिल्कुल सही। कि मान लो आपने कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है तो वो अपने से नीचे वाली लेयर्स को कॉल करेगा, फिर वो अपने से नीचे वाली हर लेयर में डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, तो टाइम कंज्यूम भी करेगा और वर्किंग भी कॉम्प्लेक्स होगी। एक डिसएडवांटेज तो बिल्कुल सही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। लेकिन किसकी? नहीं नहीं, एरर प्रोपेगेशन इसमें देखो, डीबगिंग तो इजियर है, मैंने बता दिया डीबगिंग तो इजियर है। बजाय कि आप एक पूरा कर्नल डीबग करते हो उसमें कोई मिस्टेक आती है, इसमें जिस भी लेयर में मिस्टेक होगी आप उसको रेक्टिफाई करोगे। क्लियर? डीबगिंग इसमें ये एडवांटेज है इसका कि डीबगिंग इजियर है। स्लो डाउन सिस्टम ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब भी आपने कोई भी सर्विसेज करनी है तो लेयर बाय लेयर ये जाएगा, तो मे बी सिस्टम्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आपकी। ये डिसएडवांटेज तो ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? लेस एफिशिएंट भी यही है, एफिशिएंसी इसमें कम होगी। सेकंड डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब जो मेजर डिसएडवांटेज है, वो ये है कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सी लेयर ऊपर आएगी कौन सी लेयर नीचे आएगी। समझ गए बात? क्योंकि जो अपर लेयर है वो लोअर लेयर की सर्विसेज ले सकती है, लेकिन जो लोअर लेयर है वो अपर लेयर की सर्विसेज नहीं ले सकती। क्लियर? तो डिफाइनिंग ऑफ लेयर्स is the biggest disadvantage of layered approach। ठीक है, कि आपके पास अगर डिफाइन करनी पड़े तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी होगी। देखो इसकी एडवांटेज है कि सॉरी भी किस मैकेनिज्म में इसको इजियर है कि आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं।
वो आपकी हार्ड डिस्क के ड्राइवर से अपर लेयर पर ही होंगी। तो ये तो मुझे मालूम है कि ये ऐसे मेरे में वो कर सकता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव का जो ड्राइवर है उसके अपर लेयर पर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है, क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट का ही पार्ट आएगा, तो ये मैं समझ गया। लेकिन कहां पर आपको ये ऑब्वियस नहीं है कि आप कैसे उसको करोगे, ठीक है। देखो, सीपीयू शेड्यूलर के ऊपर में भी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो, क्योंकि ड्राइवर में नीड टू वेट फॉर द इनपुट आउटपुट और सीपीयू रीशेड्यूल हो सकता है। मतलब कैसे? आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइवर है और ये आपने सीपीयू शेड्यूलर या सीपीयू की सर्विसेज को अपर लेयर पे रख दिया। क्लियर? सॉरी, ये अपर लेयर है, ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, मान लो। क्लियर? क्योंकि इसको ड्राइवर को, इसके हार्ड डिस्क ड्राइवर को कई बार इनपुट आउटपुट की यूजेज लेनी पड़ेगी, जो कि इससे सीपीयू शेड्यूलिंग से ऊपर की होगी, तो इससे ये ऊपर आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया है कि मल्टीटास्किंग में जहां पे टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, तो मतलब आपकी अगर रैम की कैपेसिटी कम है, 2 प्रोसेसेस की है, और लेकिन सिस्टम में आपके पास अभी 4 प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन में है, तो ये कहां पर जाएगा? प्रोसेस स्टोर होंगे हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो उस केस में सीपीयू को कहां पर होना चाहिए? अपर लेयर पे। तो ऐसी जो सिचुएशंस हैं कि दोनों चीजें हो सकती हैं, उसमें लेयर डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये इतना आजकल पॉपुलर नहीं हुआ। ये तो ओएस नहीं डिसाइड करना है, लेकिन अगर आप ओएस के प्रोग्रामर हो, आप ही ओएस डिजाइन कर रहे हो, बेटा बात उसकी चल रही है कि ओएस का डिजाइन कैसा हो। या इस टाइम पर आप कैसे थिंक कर रहे हो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, आपने कौन सा कर्नल का मॉडल रखना है। ये उसकी बात नहीं है कि आपने पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है फिर कोई बनाना है। आपने टाइप्स ऑफ कर्नल, हमारा टॉपिक का नाम है, तो मतलब सीधी सी बात है कि कौन कौन से कर्नल्स की अप्रोचेस सिस्टम में है। तो इसीलिए जो ओएस का प्रोग्रामर होगा उसको ये डिफिकल्टी लेयर्ड अप्रोच में आएगी कि वो डिफाइनिंग लेयर्स, मतलब लेयर्स को वो कैसे डिफाइन करे। क्लियर? नहीं, डेटा लॉस का तो कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई उसके ऊपर नहीं है, वो तो प्रोग्राम के साथ ही चल रहा है। लेकिन ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है एक लेयर से दूसरे लेयर तक जाने। क्लियर? नेक्स्ट है जो, वो है माइक्रो कर्नल। ये उसकी डायग्राम है, ठीक है। अब माइक्रो कर्नल में क्या है? माइक्रो कर्नल के नाम से ही पता है कि ये क्या है। माइक्रो मीन स्मॉल। तो जो कर्नल था, उन्होंने कहा कि कर्नल को हम एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है कर्नल का रिक्वायर्ड है उसको तो रख लो, माइक्रो कर्नल एक बना लिया, जिसमें डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट ये थी इंफॉर्मेशन, वो आपकी कर्नल में आपने डाल दी, माइक्रो कर्नल में। लेकिन जो बाकी सर्विसेज थी कर्नल में, वो आपने कहां भेज दी? एज अ इन अ यूजर मोड, इन अ यूजर मोड। तो इससे क्या हुआ? कर्नल का साइज क्या हो गया? स्मॉल। कर्नल का साइज क्या हो गया? स्मॉल। और इसका एडवांटेज क्या होगा? एनीबॉडी? अगर कर्नल का साइज स्मॉल है तो इसका एडवांटेज क्या होगा? देखो, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंड करता गया, उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स आते गए।
जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंड करता गया उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ती गई, ठीक है। नहीं, रिस्पॉन्स इसमें मैं अभी बताने वाला हूं कि ये तो डिसएडवांटेज होगा इसका, अभी बताऊंगा मैं वो क्यों। क्लियर? तो इसमें जो एडवांटेज हुआ कि ये जो कर्नल है, अभी मैं बताने वाला हूं, वो आप अभी देखो इसमें कि आपके पास जैसी कर्नल का साइज बढ़ता जाएगा तो आपके पास लेयर्ड अप्रोच भी फेल होगी और आपको डिफरेंट मैकेनिज्म्स को ध्यान में रखना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि कर्नल का साइज कर दिया छोटा, के जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो मेजरली रिक्वायर्ड थे उसको ही कर्नल का पार्ट रखा। जो बाकी कर्नल की सर्विसेज थी, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, ये किस मोड में रख दिए? यूजर मोड में। ये किस मोड में रख दिए? यूजर मोड में। अब इसका एडवांटेज बिल्कुल सही बताया अभी किसी ने, बी इजियर टू एक्सटेंड अ माइक्रो कर्नल एंड मोर रिलायबल, लेकिन ये ऐसा क्यों, वो मैं बताने वाला हूं। देखो, पहली बात तो क्या था कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मैकेनिज्म था, वो अभी उसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए, तो वो क्या हो गया, कर्नल का साइज बढ़ने लगा, तो इतना मैनेज करना मुश्किल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक ही जगह पर। तो उसने क्या किया, माइक्रो कर्नल किया, और कुछ जो अपनी फंक्शनैलिटी थी नॉन एसेंशियल, उसको कहां ले गया, वो यूजर मोड में। तो अब जैसी यूजर मोड में लेकर गया तो फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इसको क्या करना पड़ेगा, पहले कर्नल मोड में हर सर्विसेज को लेकर जाना पड़ेगा और फिर उसको, अब अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम को कोई फाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो वो थ्रू कर्नल मोड फाइल मैसेज पास करेगा और फिर फाइल सिस्टम में, और फाइल सिस्टम को डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, थ्रू कर्नल मोड मैसेज पास किया और डिवाइस ड्राइवर। तो ये जो अब मैसेज पासिंग है ये इतनी इजी नहीं है, इसमें हर बार आपको यूजर मोड टू कर्नल मोड करना पड़ा। लेकिन अगर आप नॉर्मल कर्नल की बात करो तो वो तो कर्नल मोड में था। तो ये इस टाइप के कर्नल में क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो गया। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि जो मैसेज पासिंग है दैट अनेबल्स, क्या करेगी, एक कर्नल की फंक्शनैलिटी को दूसरे कर्नल की फंक्शनैलिटी के साथ अगर कुछ भी उसने करना है तो वो थ्रू मैसेजेस पास करेगी। अब अगर थ्रू मैसेजेस पास करेगी तो वो मैसेज कैसे पास होगा, बाय कन्वर्टिंग यूजर मोड टू कर्नल मोड, और फिर तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इससे कर्नल की स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्मॉल कर्नल साइज का तो आप बेसिकली एडवांटेज नहीं बोल सकते हो कि ये इसका, अगर एडवांटेज भी बोलना है कि ये इसको मैनेज करना इजी है प्रोग्रामर के लिए, कि कर्नल में एक टाइम पर आपके कर्नल मोड में यही चले, जो बाकी चले वो यूजर मोड की उसमें चले, ठीक है। अब एक तो आपने कर्नल का साइज आपके पास 4 GB है, एक में 2 GB है, तो प्रोग्रामर के लिए तो 2 GB वाले को मैनेज करना इजियर होगा ना, प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, ठीक है, मैं यूजर की बात नहीं कर रहा। तो लेकिन यूजर पे क्या इफेक्ट आएगा कि अगर फाइल सिस्टम ने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से कुछ भी लेना है या फाइल सिस्टम ने डिवाइस ड्राइवर से कुछ भी लेना है, थ्रू मैसेजेस वो मैसेज पासिंग लेगा जो कि अनेबल करती है फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये तो हो गया इसका डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज की बात क्या है कि आपको कुछ भी कर्नल में एक्सटेंशन देनी है तो वो बड़ा इजी है, आप यहाँ पर एक यूजर प्रो मोड में एक यूजर प्रोग्राम लिखोगे, एक्सटेंड कर सकते हो। कोई भी नई फंक्शनैलिटी डालनी है कर्नल में तो क्या करोगे, यहाँ पर यूजर मोड में एक प्रोग्राम बनाया और उसको लिख दिया। लेकिन कर्नल मोड में करने के लिए वो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो फर्स्ट वन इज कि दैट इट इज इजियर टू एक्सटेंड। अब सेकंड बात आ गई रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर आपके पास मान लो फाइल सिस्टम वाले प्रोग्राम में एरर आ गई तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको
करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपका पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फेल नहीं होगा। वरना कर्नल मोड में क्या था कि क्योंकि ये कर्नल का पार्ट था, अगर कर्नल नॉर्मल कर्नल की बात करते, तो अगर कर्नल मोड में यहाँ पर फेल्यूर आ गया तो आपको पूरे का पूरा कर्नल देखना पड़ना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइल सिस्टम में अगर डिसएडवांटेज है क्योंकि ये यूजर मोड में है, तो आप इजीली इसको रेक्टिफाई कर सकते हो और आपका पूरे का पूरा जो बाकी सिस्टम है वो इससे कुछ भी हॉल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी बात करो तो उसमें पूरे का पूरा सिस्टम ही हॉल्ट हो जाना था, क्योंकि फाइल सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ कर्नल इन अदर आर्किटेक्चर। तो इसमें कोई आपके पास डाउट हो, एनी डाउट? देखो इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी बनेंगे। easier to extend वाला पॉइंट, अब मैंने जी कर्नल में एक नई अपना सॉफ्टवेयर, कोई मार्केट में नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ जो कि लेट अस सपोज, मुझे नहीं पता, किसी ने .mp9 से ऑडियो प्लेयर, कोई भी ऑडियो फाइल प्ले करने के लिए मान लो कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, ठीक है। अब आपके कर्नल ने इसकी सपोर्ट देनी है, तो क्योंकि ये यूजर मोड में है तो आपको यूजर प्रोग्राम ही एक यहाँ पर बनाकर इसकी फंक्शनैलिटी एनेबल करनी पड़ेगी बस। वरना क्या था कि आपको कर्नल मोड में यहाँ पर कर्नल की प्रोग्रामिंग बनानी पड़ती। क्लियर? यहाँ पर आपका एक यूजर प्रोग्राम लिया और इसको इसके साथ अटैच करना है कर्नल के साथ, वरना आपको पूरे का पूरे कर्नल की प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पे चेंज करना पड़ना था। तो आपको अगर बोला जाए कि एक यूजर मोड में प्रोग्राम बनाना है और एक कर्नल मोड में, तो कौन सा डिफिकल्ट है? तो ऑब्वियसली कर्नल मोड में प्रोग्राम बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्लियर? तो यूजर प्रोग्राम में यहीं पर आपने उसको एक यूजर प्रोग्राम बनाया और एक्सटेंशन दे दी। क्लियर? अब इसका इन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला? अब इसने इनका सोल्यूशन निकाला कि हमारे पास जो कर्नल का साइज है वो कम रहे, लेकिन हमें मैसेज पासिंग ना करनी पड़े। तो क्या किया इन्होंने, लोडेबल मॉड्यूल्स बनाए। अब ये लोडेबल या लोड का मतलब क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में जहां पर भी लोड का मतलब आए तो उसका मतलब है कि रैम में लोड करना। क्लियर? लोडिंग का मतलब है रैम में लोड करना। तो इसमें अब क्या है, बेसिकली मॉड्यूलर अप्रोच की, अब जैसे सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसमें ये है, ये कोर है और यहाँ पर एट द रन टाइम आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐसे अटैच्ड है। अब ये इसको पास ये सभी कर्नल मोड में चल रहे हैं, इसको यूजर मोड में आने की जरूरत नहीं। तो इसमें क्या है, कोई मैसेज पासिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो स्लो करते हैं। अब इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो जैसे आप मर्जी चाहो। क्लियर? लेकिन डिफरेंट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। कोर मॉड्यूल तो है ही आपके पास, एक तो कोर मॉड्यूल रहा जैसे माइक्रो कर्नल अप्रोच में था कि कोर मॉड्यूल है, बजाय कि हम बाकी जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करें। देखो यहाँ पर क्या लेयर्स हैं? नहीं, ऐसे तो जरूरी नहीं है ना भी कोई सी भी आपके पास अब डिवाइस ड्राइवर, बस ड्राइवर्स शेड्यूलिंग क्लासेस के ऊपर हो या नीचे हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये क्या है, सिर्फ अलग अलग लोडेबल मॉड्यूल्स हैं जो रन टाइम पे इसके साथ कर्नल के साथ अटैच होते हैं। क्लियर है ये? देखो मैं दोबारा से एक इलस्ट्रेट कर रहा हूं सारे मैकेनिज्म। फर्स्ट था हमारे पास मोनोलिथिक,
उसमें क्या था जी, सारे का सारा कर्नल एक ही जगह पर था, ठीक है। सेकंड आ गया लेयर्ड। अब इसने लेयर्ड में क्या किया, इसकी लेयर बना दी अलग अलग। तो अब लेयर बना दी तो जो अपर लेयर थी वो सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल्स को ही, लेयर्स को ही एक्सेस कर सकती थी। जो लोअर लेयर है वो अपर लेयर्स को एक्सेस नहीं कर सकती थी, ठीक है जी। अब थर्ड अप्रोच आ गई आपकी माइक्रो कर्नल। अब ये जो कर्नल का साइज है ये काफी बड़ा होता गया, तो मोनोलिथिक कर्नल अप्रोच भी सही नहीं, लेयर्ड अप्रोच के डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कर्नल की जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है या कोर है उसको तो रखा इसमें, बाकी सारों को रख दिया यूजर मोड में। अब जैसी यूजर मोड में है तो ये यहाँ की सर्विसेज को थ्रू कर्नल मोड वो एक्सेस करते थे, और ये इसको क्या बोल दिया उन्होंने, मैसेज पासिंग। लेकिन ये जो मैसेज पासिंग थी ये क्या थी, टाइम कंज्यूमिंग। तो फोर्थ अप्रोच ये लेकर आए, वो क्या आ गई आपके पास, मॉड्यूलर अप्रोच। इसमें क्या किया इन्होंने कि बजाय कि आप लेयर्स में डिवाइड करो या आपको मैसेज पासिंग की यूजर मोड कर्नल मोड में करने की रिक्वायरमेंट पड़े, आपने क्या किया, मॉड्यूल्स बना लिए। अब यहां पर और लेयर्ड अप्रोच में क्या डिफरेंस है कि आपको अब यहां पर लेयर डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर मॉड्यूल आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और मैसेज पासिंग की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गए। अब फिफ्थ जो अप्रोच होती है वो हाइब्रिड होती है कि कोई भी मैकेनिज्म इन दोनों में से या तीन चारों में से कोई भी मैकेनिज्म कंबाइन हो सकते हैं। तो वो तो चलो अलग अलग केस स्टडीज हैं, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये चार अप्रोचेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक में मैं बता देता हूं दोबारा से। मोनोलिथिक का अगर, मोनो मीन्स वन, क्लियर, मोनो मीन्स वन। तो अगर अब ये वन है तो मतलब क्या है कि कर्नल आपका पूरे का पूरा एक ही जगह पर है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, नो डिवीजन ऑफ कर्नल। हाँ जी, मोनोलिथिक में किसी को डाउट हो कि कर्नल एक ही जगह पर है, उसका डिसएडवांटेज क्या था एमएस डॉस के केस में, यार इसका मैं डिसएडवांटेज देखकर बताना पड़ेगा मॉड्यूलर का। मैंने अभी बुक खोल के भी देखा तो यहां तो मेंशन्ड नहीं है। मोनोलिथिक का एडवांटेज तो सिंपल है, डिसएडवांटेज है कि आपकी यूजर प्रोग्राम सीधा ही उसको एक्सेस कर सकता है, किसको, कर्नल को, डॉस के जैसे केसेस में, ठीक है। तो जिसमें डुअल मोड इंप्लीमेंटेड नहीं है मोनोलिथिक में, उसमें ये डिसएडवांटेज है। जिसमें डुअल मोड इंप्लीमेंटेड भी है, लेट अस सपोज सारे का सारा कर्नल एक ही जगह पर है, उसको मैनेज करना डिफिकल्ट है, इतने बड़े को डीबग करना डिफिकल्ट है। यस, नेक्स्ट हाइब्रिड। हाइब्रिड इज आउट ऑफ सिलेबस। देखो हाइब्रिड में कुछ नहीं है कि आपके पास क्या होगा कि डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स कंबाइन हो सकते हैं। जैसे कुछ जगह पर लेयर्ड अप्रोच है कर्नल की, और साथ ही में उसमें मॉड्यूलर अप्रोच भी है। डुअल मोड का क्या मतलब, या डुअल मोड का मतलब आपको मैंने डायग्राम में करवाया था ना, ये वाली डायग्राम में, कि मोड बिट के साथ आपके पास क्या होता है,
एक आपके पास कौन से मोड हैं, यहां पर यूजर मोड है, कर्नल मोड है। यूजर मोड में प्रोग्राम रन कर रहा है, उसको इंटरप्ट आया, उसको सिस्टम की कर्नल की कोई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी, तो क्या होगा, ये मोड बिट चेंज होगी और देन अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग ये यूजर मोड में जाएगा। तो मुझे लगता है ये तो अब क्लियर होना चाहिए। इन मॉड्यूलर इफ डिफरेंट मॉड्यूल्स want to interact with each other, no, सॉरी, देखो मॉड्यूलर अप्रोच में काम कैसे करता है। मॉड्यूलर अप्रोच तो देखो सिंपल है, देखो मॉड्यूलर अप्रोच आपका इसमें क्या है कि लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स हैं आपके पास, कि जब भी आपका कर्नल रन कर रहा है, अगर आपको किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाली जो रैम में पहले से होगी, ये लिंक करेंगे आपस में, लिंकिंग होगी, जो लिंकिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें मैसेज पासिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मैसेज पासिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेल ट्री, मैसेज पासिंग क्या होता है, मैसेज क्या होता है कि अगर मैंने यहां पे देखो, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम ने फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, ये सीधे नहीं कर पाएगी, इसको पहले यूजर मोड से कर्नल मोड में जाना पड़ेगा, फिर फाइल सिस्टम को देखना पड़ेगा, अगेन फाइल सिस्टम ने डिवाइड। अब मैसेज पास तो ये भी कर सकते हैं आपस में, लेकिन इसको हमने यहां पर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहले से ही कर्नल में है। अब लेयर्ड अप्रोच में, सॉरी मॉड्यूलर अप्रोच में यहां पर क्या हो रहा है कि ज्यादा फंक्शनैलिटी आपकी कर्नल मोड में ही हो रही है। ओके, टाइम अभी होने वाला है, यस 10:25 हो गए, ठीक है। तो ये है, ऐसा ही जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी थ्योरेटिकल होगा, लेकिन उसमें आगे जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी उसके बेसिक्स बताए जाएंगे, तो वो इससे तो इंटरेस्टिंग होगा लेक्चर, तो उसको जरूर लगाना, ठीक है। यस, एनीबडी वांट टू आस्क क्वेश्चन? मैसेज पासिंग में चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको और बता दूंगा एक बार, ठीक है।